ओके, अब सुनने के साथ साथ देख भी पा रहे होंगे, राइट? सुनने के साथ साथ देख भी पा रहे हैं। जल्दी से जल्दी से जल्दी से, हैरानी से परेशानी से मत देखिए महेश कुमार जी, शबाना जी, राइट, मुस्कुरा के, राइट राइट। चलिए जल्दी से आ जाइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग कोचेस, राइट। जरा देखें आपको शाम तक भी आपकी एनर्जी कैसी है, चेक तो करें हम। आपके पास देखिए अनम्यूट का ऑप्शन आया, कैसी है एनर्जी आपकी? नमस्कार मैम, थैंक यू। बढ़िया, शानदार एनर्जी है। वेरी नाइस, ये हुई कोच वाली बात। बाकी सभी? शेक किया हुआ है मैम। राइट। बाकी सभी, शेक। महेश कुमार जी, शबाना जी, एच के वेलनेस जी, कैसी है आपकी एनर्जी? शानदार है। ग्रेट, शानदार। शबाना जी? Yes, very good evening, ma'am. गुड इवनिंग, एच के वेलनेस हब, राइट। ओके, अभी मैं म्यूट कर देती हूँ सभी को। ग्रेट। नाउ चलिए, वेलकम है आप सभी का इस अमेजिंग सुपर डुपर मास्टर क्लास में, राइट। 41610 के नेम से जो भी हैं आ जाइए, कैमरा ऑन करके और अपना नाम ठीक कर लीजिए। बिकॉज कोच का ये नाम, क्या कोच का, क्या किसी का भी नहीं हो सकता ये नाम 41610, नहीं, राइट। ये आपका नाम नहीं है तो अपना नाम लिखिए यहाँ पे, राइट। नेहा जी और सुमा जी, नेहा जी, दूसरे नेहा जी, राइट। एक नेहा फरहीन जी है, एक नेहा जी है, एक निकिता जी, राइट। फटाफट से आ जाइए वीडियो ऑन करके। आप सभी का वेलकम है इस अमेजिंग सुपर डुपर मास्टर क्लास में, राइट। मास्टर क्लास में आपका वेलकम है। चलिए, आपने अपनी टीम को बुला लिया कि अपने साथ साथ, या अकेले ही ग्रो करना है? 2025 है, टीम को बुला लिया, वेरी गुड। अच्छा, बुला लिया टीम को तो जरा एक बार चैट में लिखिए मुझे, चैट में यस यस यस, ओके। और नहीं बुलाया तो जो लिंक आपके पास आया उसको कॉपी करिए, सीधा पेस्ट कर दीजिए। आपको स्पेशली कॉल करके नहीं बोलना कि आ जाओ, नहीं आओ, कुछ नहीं, ठीक है। वो मैसेज जो है ना मास्टर क्लास का, राइट, वो अपने आप में बहुत कुछ बयान कर रहा है, तो आपका काम है सिर्फ एक मैसेज को फॉरवर्ड करना। तो जल्दी से जाइए, जिसके पास भी टीम है अपनी टीम को ये मैसेज फॉरवर्ड कर दीजिए, क्योंकि मुझे पता है आपका जो ग्रोथ है विद टीम है, राइट। आई एम राइट, राइट। अच्छा, ये आप कैसे मुझे बताएंगे? आप म्यूट अनम्यूट तो नहीं कर पा रहे, अपने आप से नहीं कर पा रहे हो ना? हाँ, वेरी गुड। हेल्थ कोच किन्नारी जी, राइट, मैंने सही प्रोनाउंस किया, किन्नारी जी, राइट, ग्रेट ग्रेट। तो आप ना ये जूम पे बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, जैसे थम्स अप है, राइट, एक हार्ट है, बहुत सारे हैं, तो आप उसका भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो काइंडली अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, क्योंकि ये सिंपल मास्टर क्लास नहीं रहता है, ये बिस्को स्नेहा कम्युनिटी मास्टर क्लास है। और यहाँ पे एक तरफा कभी भी मास्टर क्लास नहीं हुआ है। ये हमेशा जो आपने गाइडलाइन पढ़ा होगा, ये टू साइडेड होता है, बिकॉज हमें आपको ऐसा कोच बनाना है जो लोगों को अपने लोगों के सामने अपने आप को एज अ प्रीमियम कोच प्रेजेंट कर पाए, साउंड कर पाए। तो उसके लिए आपका वीडियो ऑन होना इज कंपल्शन, राइट। शबाना जी, यास्मीन जी, नेहा जी, फटाफट से ऑन कर लीजिए वीडियो। और अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, इन केस आप ऑफिस में हैं, नहीं ज्वाइन ऑन कर पा रहे हैं, तो मुझे चैट बॉक्स में डाल दीजिए, बट फिर भी मुझे आपका इंटरेक्शन लगेगा। मजा नहीं आता बिना इंटरेक्शन के, है ना, मास्टर क्लास करने का, राइट। फटाफट से अपना रीजन डालिए, शबाना जी, यास्मीन जी, नेहा जी फटाफट से डालिए। जिग्नेश जी वेलकम, श्वेता जी वेलकम, राइट। फटाफट से रीजन डालिए, रीजन डालिए, रीजन डालिए। सो राइट, आपका वेलकम है इस मास्टर क्लास में, और मैं हूँ बिस्को स्नेहा टीम से जसमीत कौर, ट्रेनर, नर्चरिंग एंड फॉलो एक्सपर्ट। वाह, सुन के कैसा लगा? नर्चरिंग एंड फॉलो अप एक्सपर्ट, मजा आया सुन के? तो एक एक रिएक्शन देते जाओ जल्दी से, ऐसे वाला रिएक्शन, हार्ट वाला रिएक्शन, या आपको जो भी अच्छा लगे। मुझे हार्ट बहुत अच्छा लगता है, रेड रेड रेड, रेड रेड रेड। अच्छा, अब आप में से कौन ऐसा है जो पहली बार इस मास्टर क्लास में आया, या पहली बार मास्टर क्लास में ज्वाइन किया है, राइट, फर्स्ट टाइम? फटाफट से हैंड रेस कर लीजिए, हैंड रेस, हैंड रेस, ये वाला हैंड रेस। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बिकॉज आपके फेसेस से मुझे चल रहा है मैम क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, राइट। आपको समझना नहीं है, आपको सुनना और रिएक्ट करना है, राइट। वेरी गुड जिग्नेश जी, शीतल जी पहले आए हुए मास्टर क्लास में, शबाना जी, निकिता जी, राइट, आए हुए हैं। अगर वेरी फर्स्ट मास्टर क्लास है तो प्लीज हैंड रेस कर लीजिए, हैंड रेस कर लीजिए, हैंड रेस, हैंड रेस। ओके, ग्रेट। जिन लोगों के हैंड रेस हैं उनका ये फर्स्ट है, निकिता जी का भी फर्स्ट है, वेरी गुड। अभी भी कोई रह गया है, किसको याद नहीं आ रहा कि मैं पहले भी कुछ ऐसा ज्वाइन किया है, राइट, तो हैंड रेस कर लीजिए अपना। ग्रेट, सो थैंक यू सो मच मेरे साथ इंटरेक्शन करने के लिए।
थैंक यू सो मच, बहुत मजा आने वाला है इस मास्टर क्लास में, राइट? ओके, आप सभी का आज फर्स्ट मास्टर क्लास है एंड आई एम डैम श्योर इस मास्टर क्लास से आप जरूर बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिकल नॉलेज लेके जाएंगे जो आपने पहले कभी सुनी नहीं होगी, सुनी नहीं है तो अप्लाई नहीं की होगी, लेकिन इस मास्टर क्लास में आई एम श्योर अगर आप ध्यान से सुनेंगे, बैठेंगे, डायरी पेन लेके सुनेंगे, नोट्स बनाएंगे और उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे तो आई एम डैम श्योर आप इजिली सेल, एक सेल तो निकाल लेंगे। ना 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 करते एक से, लेकिन जो इम्प्लीमेंट करते हैं हमारे साथ आगे चलते हैं उनका तो पर डे का सेल होता है। बट आप अगर सीरियसली सुनेंगे तो एक तो कर ही लेंगे, राइट? चलिए इस मास्टर क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो रेडी रेडी रेडी, एक बारी मुझे यहाँ पे थम्स अप दिखा दीजिए। रेडी, ऐसे थम्स अप कर दीजिए। ग्रेट, आपने अपने कोचेस को बुला लिया, आपने अपनी टीम को बुला लिया, राइट? टीम को बुला लिया तो वेल डन। सुनाओ, ये मास्टर क्लास है कि आप अपने आप को एज अ प्रीमियम कोच कैसे शो कर सकते हैं, जिससे कि इजिली आप जो मांगो लोग आपको वो आपकी सर्विस का चार्ज दें, आपकी कोचिंग का चार्ज दें, ना कि सिर्फ आपके प्रोडक्ट का। सुन के कैसा लगा? सुन के कैसा लगा? जल्दी से बताओ ये बात, ध्यान से सुनी, मुझे पता लग जाएगा, आप रिएक्शन दोगे ना तो मुझे पता लग जाएगा ये बात सुन के आपको कैसा लगा, राइट? सुन के कैसा लगा फटाफट से बताइए, रिएक्शन दीजिए, रिएक्शन रिएक्शन रिएक्शन, यहाँ पे मुझे दिखने चाहिए रिएक्शन। ग्रेट, राइट राइट राइट, ठीक है। एज अ प्रीमियम कोच कैसे दिखोगे कि जिससे कि लोग आपको ना सिर्फ आप जो प्राइस बोलो वो पे करें आपकी सर्विस का, आपकी कोचिंग का, ना कि सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट का, राइट? कौन कौन इस चीज से परेशान हो चुके हैं? मैम प्रोडक्ट तो सेल कर करके थक चुके हैं, या प्रोडक्ट तो सेल होते ही नहीं है, लोग बहुत डिस्काउंट मांगते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आते हैं। कौन है? हैंड रेज कर लीजिए, ऐसा कौन कौन है ऐसा प्रोडक्ट सेल कर करके परेशान हो गए हैं? चलिए, ओके, मुझे पता है सबका यही प्रॉब्लम है ना? राइट नाउ आप कोचिंग बिजनेस में है और कोचिंग बिजनेस में डू यू हैव एनी आइडिया कि कोचिंग बिजनेस में आपकी सर्विसेज का क्या चार्ज होता है? कभी इस तरीके से सोचा आपने कि कोचिंग सर्विस का भी चार्ज होता है? हमें तो सिर्फ प्रोडक्ट का बताया हुआ था, राइट? हमें तो सिर्फ प्रोडक्ट का बताया था। जस्ट गिव मी अ 1 सेकेंड, जस्ट गिव मी अ 1 सेकेंड। राइट, ऑल राइट, ऑल फिक्स, राइट। ओके, नाउ मेरे कैमरे में कुछ कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया है, 1 सेकंड में ये फिक्स हो जाएगा, ठीक है ना? आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं तब तक, ठीक है? ओके, ऑल सेट, राइट। क्या आपको पता है कि कोचिंग सर्विस में होते हुए आप कोचिंग का भी चार्ज कर सकते हो? इस तरीके से सोचा है कभी? कोचिंग का भी, राइट राइट राइट। अच्छा, यहाँ पे कोच किनारे से कह रहे हैं, तो क्या आपने कभी चार्ज किया? राइट, अनम्यूट करिए। यस यस, किन्नारे जी, आई एम प्रोनाउंस सही? राइट, यस मैम, किन्नरी। एक्चुअली जो हमारी सिस्टम है यूएमएस सिस्टम, उसमें हम सर्विस का ही चार्ज मेनली लेते हैं, जिसमें फ्यूल का भी चार्ज होता है प्लस सर्विस चार्ज भी रहता है। राइट। आप इजीली कर लेते हैं चार्ज लोगों से अपनी सर्विस का? करते हैं मैम, लेकिन फाइनली अल्टीमेटली कई बार जो ऑब्जेक्शन आता है, डिस्काउंटिंग जो आपने बोला, वो आता है। और सेकंड थिंग कि सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं, फिर भी लीड जनरेट जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है नहीं हो, अल्टीमेटली। राइट। चलिए इसके ऊपर भी बात करेंगे। थैंक यू सो मच इंटरेक्ट करने के लिए। यस, पुरुषोत्तम जी बताइए सर। यस मैम, नमस्कार। यस हाँ सर। मैम, हम यूएमएस मॉडल कोर्स करते हैं तो हम भी जो है ना चार्ज करते हैं अपनी सर्विसेज का। ग्रेट, ओके। आप सर्विसेज का चार्ज करते हैं तो मे बी आपका जो भी वो सिस्टम है वो सिस्टम के पास जाता होगा। क्या आपने पर्सनल कभी अपनी सर्विस का चार्ज किया है कुछ? अभी मैम जो है ना हमने वो वाला प्रोग्राम नहीं स्टार्ट किया अभी, है ना, जैसे कि कोच के पास जाता है, जैसे क्लब मेंबर जो हमारा क्लब का जो इंचार्ज होता है उसके पास ही जाता है। अभी हम उसको डायरेक्ट ही मेंबरशिप देते हैं। तो अभी तो राइट, मैम हमने क्या भाई, यूएमएस में क्या रहता है, यूएमएस में तो जो है क्लब ही देगा सब कुछ को ना। ओके। मतलब एक तो UMS है भी, लेकिन हमने उसको मैम जो है ना पूरा यूएमएस में भी लागू नहीं अब तक किया। चलिए, ठीक है पुरुषोत्तम जी, तो क्या कब प्लान है आपको अपना सिस्टम खुद से एक नया सिस्टम बनाने के लिए? कब रेडी है आप? कब से ओपन कर रहे हैं अपना एक प्रॉपर सिस्टम बनाना?
आप कितने टाइम से हैं बिजनेस में, ये बताइए पहले। मैम मुझे चौथा साल कंप्लीट हो रहा है, 4 साल मुझे हो चुके हैं अभी करते हुए। राइट। लेकिन मैं ना जैसे कि वर्क करते हैं, क्लाइंट टूटते हैं, एसोसिएट टूटते हैं, सुपरवाइजर चले जाते हैं, प्री क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, इस तरह की चीजें रहती हैं मैम। और कस्टमर को जैसे हमने मेंटेन किया तो कस्टमर ज्यादा कि 1 महीने में चला गया, फिर 2 महीने में चला गया। इस तरह की मैम समस्या बहुत ज्यादा है। इनविटेशन जैसे कि हम करते हैं, मतलब रेगुलर इनविटेशन करते हैं रोजाना फ्लायर से। ऐसे देखिए फ्लायर से इन्विटेशन करते हैं हम लोग कि मेरे पास फ्लायर है मेरा, हम्म इससे फ्लायर करते हैं हम लोग। तो हम्म या बट करते हैं invitation, कई सारी चीजें करते हैं, लेकिन जो है ना एक्टिविटी कंप्लीट करते हैं पूरी। हम्म। लेकिन क्या होता है मैम, उसमें जो रिजल्ट जो है लगभग मान के चलो 2% आते हैं 100 में से, यानी कि 18% हमारा फेल होता है। चलिए। ये कई बार जो है ना कॉल ही नहीं उठाते हैं, फोन नहीं उठाते हैं, या फिर जो है कई बार लोग रेस्पॉन्स नहीं देते हैं बहुत ज्यादा। ये रहता है मैम। ग्रेट। ग्रेट पुरुषोत्तम जी, आपको अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में पता है। थैंक यू सो मच इंटरेक्ट करने के लिए। आप लास्ट तक बने रहिएगा, आपको सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलने वाला है यहाँ पे, राइट। आपने जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स गिनवाई है, बस ऐसा लग रहा था अभी रोए नहीं राइट, रोए नहीं, बाकी सारी प्रॉब्लम्स गिनवा दी। चलिए, राइट। ओके, मुझे लग रहा है यहाँ पे सबकी मेन प्रॉब्लम पता है क्या, सभी हार्ड वर्क कर रहे हैं आज के स्मार्ट वर्क में, आज के युग में भी, है ना। युग कहते हैं ना, युग, आज के युग में भी, जबकि आज का युग कौन सा है, एआई का जमाना है। आज कौन सा जमाना है, एआई का, टेक्नोलॉजी का जमाना है, ऑटोमेशन का जमाना है। लेकिन आप क्या वही पुराने तरीकों में फंसे हैं, ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल तरीकों में फंसे हुए हैं, राइट। एआई के जमाने में भी अगर ट्रेडिशनल तरीके में वही मेहनत, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, और मन में ये सोच रहे हैं ना, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, ये किस किस के मन में चलता है हम होंगे कामयाब, राइट। तो गलत है, राइट, गलत है। आप गलत डायरेक्शन में है, आपको अपनी डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत है डियर कोचेस, ठीक है। टाइम के साथ, वो कहते हैं ना, टाइम के साथ कदम से कदम मिला के नहीं चलोगे तो ये टाइम आपको बहुत पीछे छोड़ देगा, राइट। चलिए, ओके, जिनका वीडियो ऑफ है वो भी इंटरेक्शन करते रहेंगे थ्रू अपने इमोजीज, ठीक है। जो बात भी अच्छी लगे, आप कोई भी अपना फेवरेट इमोजी मुझे यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं भी दिल खोल के आपके लिए जो लेकर आई हूँ ना स्ट्रैटेजीज, जो मॉडल लेके आई हूँ, मैं आपको बताने वाली हूँ, आपको फ्रेमवर्क बताने वाली हूँ कि किस फ्रेमवर्क में आप वर्क करेंगे, जिससे कि आपको इजिली जो सारे ऑब्जेक्शन आ रहे हैं वो तो हैंडल हो ही जाए, प्लस आपका सेल्स भी बढ़ जाए। वो क्या है ना, 2025 का कितना भी टाइम बचा हुआ है अभी, है राइट। आई थिंक 2025 7th मंथ चल रहा है, और बस कितने महीने बाकी रह गए हैं, 5, राइट। 5 मंथ्स बचे हुए हैं, तो 5 मंथ्स में आई होप जो उम्मीद आपके मन में है, राइट, कि हम कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ये 5 महीनों में अपने साल भर के सेल्स को या लेवल को कुछ कुछ भी करके रिकवर कर ले। क्या चल रहा है सबके मन में, ऐसा ऐसा है क्या। हाँ, बस 5 महीने हैं और कवर कर लेते हैं, बस कुछ ऐसा तरीका, कुछ ऐसी टेक्निक्स मिल जाए, कुछ ऐसा छू मंतर जादू सा हो जाए, राइट। तो मेक श्योर आप एंड तक बैठे रहिए, आपको जरूर यहाँ पे कुछ ना कुछ मिलने वाला है ना। उससे पहले यहाँ पे हम कौन कौन नेहा मैम को जानता है, हैंड रेज कर लेंगे। नेहा मैम को, नेहा मैम का जर्नी देखा है, लाइक उनको फॉलो करते हैं, इंस्टाग्राम पे उनका वीडियो देखा है, उनके रील्स देखते हैं, उनका स्टोरी भी देखते हैं। नेहा मैम जहां जाते हैं वहां स्टोरी भी डाल देते हैं वहां का। नाइस, ओके, ग्रेट। बाकी जिन लोगों ने नहीं देखा तो आपको हम नेहा मैम से मिलवाने वाले हैं, रूबरू करवाने वाले हैं, वो भी बिल्कुल लाइव, ठीक है। तो ध्यान से नेहा मैम की जर्नी को आप देखना। ग्रेट। ओके, मजा आया इंट्रो देख के, नेहा मैम का मजा आया। लाइक अकेली लेडी ने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया एक थॉट के साथ कि लेट्स
कुछ करना है, कुछ करना है। आई एम श्योर यहाँ पे जितनी भी लेडीज बैठी हैं इंक्लूडिंग मी, मैंने भी यही सोचा था कि चलो एक बिजनेस करते हैं, है ना। आप सबने भी यही सोचा है, इवन की जेंट्स भी जितने यहाँ पे बैठे हैं ना, कि एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। बट ऐसा इतना बड़ा गैप क्या आ गया कि नेहा मैम ने आज से 6 साल पहले अपना जर्नी को स्टार्ट किया अकेले, और आज उनके पास टीम भी है। और नेहा मैम जहां पे भी जाते हैं, कहीं पे भी, कोई बिजनेस मीट में जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, कोई ट्रैवल पे जा रहे हैं, कोई ट्रिप पे जा रहे हैं, बिजनेस ट्रिप पे जा रहे हैं, फैमिली ट्रिप पे जा रहे हैं, लेकिन उनका बिजनेस सफर नहीं करता, बिजनेस एज इट इज चलता रहता है। आप में और उनमें इतना बड़ा फासला कैसे? आप भी अकेले आपने स्टार्ट किया, नेहा मैम ने भी अकेले स्टार्ट किया, बट क्या ऐसा हुआ? कौन बताएगा? अच्छा, चैट में भी लिख सकते हैं, क्या ऐसा रहा? जल्दी से लिखिए, मजा आने वाला है, राइट। जितना खुल के आप लिख पाएंगे उतना मजा आएगा, और उतना ज्यादा मैं आपको गाइड कर पाऊंगी। लाइक एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन, आपने भी अकेले स्टार्ट किया है, नेहा मैम ने भी स्टार्ट किया अकेले, लेकिन उन्होंने वो फॉर्मूला क्रैक कर लिया, बिजनेस का स्ट्रैटेजीज को क्रैक कर लिया। एक फ्रेमवर्क होता है, स्ट्रैटेजीज होती है प्रॉपर, जिसको क्रैक करना होता है बिजनेस में। क्या आपने वो नहीं कर पाए क्रैक, या आप सिर्फ एक कोच ही बन के रह गए? लिखो ये सुनो चैट बॉक्स में, मैं चैट सबका पढ़ रही हूँ यहाँ पे, ये मेरे पास सभी का चैट आने वाला है। जल्दी से लिखना लिखना, क्योंकि पता है क्या होगा, जितना आप लिखेंगे उतना आपका दिमाग चलेगा, और एक कोच का दिमाग जितना चलता है ना, उतना ज्यादा आप लोगों के सामने प्रेजेंटेबल हो पाते हैं, एज अ प्रॉम्प्ट आंसर दे पाते हैं। अकेले बैठने से, चुपचाप बैठने से इसका सोल्यूशन ना निकला है ना निकलेगा। सो यहाँ पे आपको मौका मिल रहा है, ठीक है। जब भी अपॉर्चुनिटी मिले ना, उसे ग्रैब कर लो फटाफट से। इतना मत सोचा करो, अरे मैं लिखूं कि नहीं लिखूं, मुझे कोई जज तो नहीं करेगा, क्या मैम को लगेगा, राइट। ये फालतू के थॉट से ऊपर उठिए। अभी मिल रहा है मौका तो उसको उठाइए, फटाफट से फायदा उठाइए और लिखिए चैट बॉक्स में, लाइक, राइट। आप सिर्फ कोच बन के रह गए, और वो भी सिर्फ कॉमन कोच, स्पेशल कोच भी नहीं, डिफरेंट कोच भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ कोच। स्टार्ट तो किया था बिजनेस, राइट, कि चलो इनकम अर्न करेंगे, लोगों की मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कोच ही बन के रह गए। लिखो लिखो लिखो, इनकम और पोजिशनिंग सेट करना, ये तो बड़ी दूर की बातें हो गई। लोगों के सामने अपनी एक इमेज को बनाना, वो जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया था तो ये सोचा होगा कि मैं खुद की पहचान बनाऊंगी। किस किस का ये सपना था कि खुद की पहचान बनाने का? लिखिए लिखिए, हैंड रेज कर दीजिए जल्दी से। किस किस का? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अलग पहचान बनाने का, मैं एक अलग पहचान बनाऊंगी, मैं अपनी एक आइडेंटिटी बनाऊंगी। मुझे घर में बाहर लोग बहुत ज्यादा, मतलब आप किसी की वाइफ होंगे, आप किसी की मदर होंगे, आप किसी की बेटी होंगे, उन नाम से तो सब जानते हैं, लेकिन आपका खुद का कोई नाम नहीं है। और आप इस बिजनेस में आए थे कि खुद की आइडेंटिटी बनेगी, राइट। राइट राइट, थम्स अप कर दीजिए अगर आई एम राइट तो। जल्दी से थम्स अप करिए, थम्स अप थम्स अप, ऐसे वाला थम्स अप। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। बट क्या वो आइडेंटिटी बना पाए? अच्छा, आपकी सेलिंग से लेके, सेलिंग का इस आइडेंटिटी से क्या लेना देना? हम तो सेल सीखने आए हैं मैम यहाँ पे, हमें तो सेल सीखना है, कैसे क्लाइंट बनेंगे, कैसे कोच बनेंगे, कैसे हम अपने इनकम को और इंक्रीज कर सकते हैं, इसका आइडेंटिटी से क्या लेना देना? कौन बताने वाला है? इसका आइडेंटिटी से क्या लेना देना है? कुछ लेना देना तो ऐसे से कर सकते हो, नहीं है तो ऐसे से कर सकते हो। जल्दी से अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ाओ। रिप्रेजेंट अवरसेल्फ एज अ ब्रांड, ओके ग्रेट। बट क्या आपके सेल से क्या लेना देना? इसका कनेक्शन क्या है तो ऐसे कर सकते हो, नहीं है तो ऐसे कर सकते हो, क्योंकि एक बहुत गहरी बात बताने वाली हूं मैं। है, वेरी गुड। किनारे जी बोल रहे हैं, वेरी गुड। और थम्स अप कर सकते हो, जिनका वीडियो ऑफ है वो भी थम्स अप कर सकते हैं। और अगर आपका कुछ रिएक्शन नहीं आ रहा, दैट मीन्स आपको लग रहा है नहीं है। ओके, यहाँ पे कुछ लोगों को लग रहा है और कुछ को लग रहा है नहीं है। बिल्कुल है। जब तक आप अपना एक पर्सनल ब्रांड, अपने आप को रिप्रेजेंट, बिल्कुल सही यहाँ पे कहा, नहीं करेंगे, अपनी आइडेंटिटी लोगों के सामने नहीं बनाएंगे, तो लोग आपको सीरियसली लेने वाले नहीं है। सेल्स स्टेप बाय स्टेप होता है, राइट। ऑलवेज स्टेप बाय स्टेप हमारा सेल्स होता है। ऐसा तो है नहीं कि आप कुछ अचानक से मार्केट में आए,
लाइक अभी तक आप कुछ नहीं कर रहे थे, ये कुछ अदर बिजनेस में थे और आप इस बिजनेस में आए, मार्केट में आए, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, और फटाफट से आपका सेलिंग होने लग जाएगा। अच्छा, राइट, इसको और इजी तरीके से समझते हैं। जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए कि आपको कितना टाइम हो गया अपने इस बिजनेस में। टाइम लिखिए, 1 ईयर, 6 मंथ्स, 2 ईयर्स, 4 ईयर, राइट, फटाफट से लिखिए। लाइक फटाफट से, जितनी जल्दी आंसर आते जाएंगे उतना जल्दी हम आगे बढ़ने वाले हैं। ओके ओके ओके, 7 ईयर्स, वेरी गुड, वेरी नाइस। 5, वेरी गुड, वेरी गुड। 4.5, वेरी नाइस। बाकी सभी, आप सभी को लग रहा है मेरी आवाज नहीं आ रही है, इंटरेक्ट करना नहीं चाह रहे हैं? इतना मैंने क्लियर किया आपको कि इंटरेक्ट करने की क्या वैल्यू है, राइट? चलिए, ओके, ग्रेट ग्रेट, इतने इतने ईयर्स हो पाए। चलिए, अपने आप से पूछिए एक सवाल, क्या आप इतने ईयर्स में अपनी खुद की आइडेंटिटी अपनी ऑडियंस के सामने बना पाए? बना पाए क्या? से यस और नो, से यस और नो, राइट इन द चैट बॉक्स, राइट इन द चैट बॉक्स। डोंट वरी, यहाँ पे घबराइए मत, कोई भी आपको यहाँ पे जज करने वाला नहीं है। आप यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेने आए हैं, और जितना जितना फेयर, जितना आप अपने साथ रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। ग्रेट, राइट, नो, वेरी गुड। और राइट, नो अभी आने स्टार्ट हुए हैं। नो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जल्दी से कॉपी पेन में लिखिए, ठीक है? कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत आपको करनी है, लेकिन मेहनत का डायरेक्शन सही होना चाहिए, इतना सा ध्यान रखना है। अगर आप भी नेहा मैम की तरह सोचो, 4.5 साल या 7 साल आपको हो गए, अगर डे 1 से आपको पता होता क्या डायरेक्शन है, कैसे लोगों के सामने प्रेजेंट होना है, तो आज आप कहाँ होते? आज आप किस लेवल पे होते, किस इनकम पर होते, और आपकी टीम कैसी होती, राइट? सो अभी भी देर नहीं हुई है, ठीक है? तो फर्स्ट पॉइंट है, आपको लोग अगर सीरियसली नहीं ले रहे हैं तो आपने अपनी वैल्यू, अपनी आइडेंटिटी वैसी नहीं बनाई है लोगों के सामने, ठीक है? तो आपको सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी लोगों के सामने वैसा बनाना है एज अ प्रीमियम कोच। अच्छा, ये कैसे बनाएंगे? आपने तो पूछना नहीं है, मैं ही बता देती हूँ। ये कैसे बनेगा? किस किस को इसका आंसर जानना है तो हैंड रेज करिए, इसका आंसर जानना है तो। मैम कैसे बनेगा, प्रीमियम कोच कैसे बने हम लोगों के सामने, राइट? जब तक सबके हैंड रेस नहीं होंगे तब तक नहीं बताने वाली हूँ मैं। इलेक्ट्रॉनिक वाला हैंड रेस, इलेक्ट्रॉनिक वाला हैंड रेस। कैसे बनेंगे हम प्रीमियम कोच, कैसे साउंड करेंगे हम उनके सामने, उनको कैसे लगेगा ये तो हमारे लिए ही है बिल्कुल। जल्दी से जल्दी से जल्दी से, हैंड रेस हैंड रेस हैंड रेस हैंड रेस, जितने ज्यादा हैंड रेस होंगे उतना जल्दी मैं आपको बताने वाली हूँ। हैंड रेस, ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। पूजा जी बस देख रहे हैं, है ना? पूजा जी को हैंड रेस नहीं करना कोई रिएक्शन नहीं करना। ओके, ग्रेट, राइट, ठीक है गाइस, मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपको एज अ प्रीमियम कोर्स साउंड करना है, ठीक है? अच्छा, मुझे ये बताने से पहले मुझे ये बताइए, आप ऑडियंस साइकोलॉजी पर आपने कितना रिसर्च किया है? आप बिजनेस कर रहे हैं, लोगों के साथ बिजनेस कर रहे हैं, ऑडियंस के साथ बिजनेस कर रहे हैं, तो आपने ऑडियंस साइकोलॉजी पर कितना रिसर्च किया है? 5%, 10%, 20%? अच्छा, ऑडियंस साइकोलॉजी वर्ड आप में से किसने पहली बार सुना है? फर्स्ट टाइम यू एवर हर्ड ऑडियंस साइकोलॉजी वर्ड? सरस्वती जी, वेरी नाइस। नेहा जी, वेरी नाइस। किनारे जी, वेरी नाइस, ओके। चलिए, ग्रेट। ऑडियंस साइकोलॉजी, ग्रेट। ऑडियंस साइकोलॉजी क्या होती है, राइट? ये एक बहुत डीप टॉपिक है। मैं आपको एक राज की बात बताऊं, ध्यान से सुनना, राज की बात। नेहा मैम ने जो ये सारा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया है, एम्पायर कह सकते हो आप इसको, तो ये एम्पायर खड़ा करने के लिए सबसे मेन चीज होती है जिसको कहते हैं ना, नींव। हमारा घर तभी ज्यादा स्ट्रांग होता है जब उसका नींव स्ट्रांग होता है, राइट? आपका बिजनेस की नींव तभी स्ट्रांग होगी जब आप ऑडियंस साइकोलॉजी पर वर्क करोगे, और नेहा मैम का सारा बिजनेस ही ऑडियंस साइकोलॉजी पर मैम ने बनाया है। तो इसको लिखिए, अभी आपका होमवर्क है,
ऑडियंस साइकोलॉजी के ऊपर रिसर्च करना। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑडियंस साइकोलॉजी को समझना। जब आप खुद समझोगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, राइट? आप जब खुद हाथ पैर मारोगे तो, ठीक है, राइट। ऑडियंस साइकोलॉजी को जितना डीपली समझोगे, जितना अच्छे से समझोगे, उतना ज्यादा अच्छा बिजनेस कर पाओगे, उतना ज्यादा लोग आपसे इन्फ्लुएंस होंगे, उतना ज्यादा आप जैसी ऑडियंस आपको चाहिए वैसी ऑडियंस को अट्रैक्ट कर पाएंगे, राइट? अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास लीड्स तो हैं बट कन्वर्जन का कुछ पता नहीं है? इट्स अ वेरी कॉमन टॉपिक, सरस्वती जी। और यहाँ पे अगर जिनका आंसर नहीं आ रहा ना, तो मुझे तो लग रहा है आपके फेसेस देख के, हाँ यही बात है ना? लीड्स तो है लेकिन मैम वो कन्वर्ट नहीं हो रही है। कैसे कन्वर्ट किया जाए? ऐसा क्या बोले, क्या करें? लोग तो ब्लॉक कर देते हैं। ग्रेट 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 ग्रेट, है ना? लोग ब्लॉक कर देते हैं, देखते नहीं है। लीड्स तो पड़े हैं, मेहनत करके नंबर्स तो लेकर आ जाते हैं। अगेन इसमें आपका ऑडियंस साइकोलॉजी वर्क करेगा। देखिए, आपका जो आपका जो वो है, शेक है, शेक, राइट, है ना? प्रोडक्ट है आपका जो, वो प्रोडक्ट कैसा प्रोडक्ट है? सेलुलर न्यूट्रिशन है वो, और प्रोटीन जो है वो पर्सनलाइज प्रोटीन है। पर्सनलाइज प्रोटीन मीन्स हर पर्सन के लिए अलग अलग, है ना? राइट, यही होता है पर्सनलाइज प्रोटीन। तो आपका फॉलोअप का टेक्निक, जो नंबर्स आपके पड़े हैं, जो लीड्स आपके पास पड़े हैं, वो कैसे कन्वर्ट होंगे? जब आप उनको पर्सनलाइज टच दोगे, अपना अपना पर्सनलाइज्ड टच दिया है कभी? अपना पर्सनलाइज्ड टच कभी दिया है लीड्स को? अरे बहुत गहरा टॉपिक चल रहा है, ये बातें कभी सुनी नहीं है। ये कैसी बातें हो रही हैं आज? है ना? वो आपकी ट्रेनिंग्स में कॉमन बातें होती है, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल डिफरेंट है ना? चलिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपनी लीड्स को, अपने इवन की क्लाइंट्स को, जो रनिंग क्लाइंट्स है, रिटेंशन का प्रॉब्लम क्यों आता है? रिटेंशन का प्रॉब्लम आया क्यों? बिकॉज आपने उनको पर्सनल टच नहीं दिया। पर्सनल टच, पर्सनलाइज्ड जब आपका प्रोडक्ट है तो आपका जो टच है वो भी पर्सनलाइज होना चाहिए, चाहे वो आपका लीड हो चाहे वो आपका क्लाइंट हो। तो दोनों प्रॉब्लम क्या सोल्यूशन आपको मिल गया। लीड अगर क्लोज नहीं हो रहा, बहुत सारा लीड्स पड़ा है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पर्सनलाइज टच नहीं जा रहा, क्लाइंट छोड़ के जा रहा है, रिटेंशन नहीं हो रहा, तो भी आपका पर्सनलाइज टच नहीं जा रहा। इसको क्रैक करना है। मजा आ रहा है क्या मास्टर क्लास में? मजा आ रहा है तो जल्दी से रिएक्शन दो। मुझे तो ये वाला पसंद है जो मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है, रेड रेड, राइट? तो आप कौन सा देना चाहोगे मुझे रिएक्शन? थैंक यू सो मच। ठीक है, अब मेरी तरफ से आपके लिए भी ये रिएक्शन, कि जिन भी लोगों ने मुझे यहाँ पे हार्ट दिया, बट ये उसी के लिए है जिसने दिया है मुझे। जिन्होंने नहीं दिया, जैसे कि चेतन जी को मैं देख रही हूँ, उनका कोई रिएक्शन नहीं है, प्रीतम दास जी कोई रिएक्शन नहीं है, श्वेता जी का कोई रिएक्शन, सुखदेव जी नहीं, राइट? आई डोंट नो आप बैठे हो नहीं बैठे हो, राइट? चलिए, ओके, नाइस, मजा आ रहा है इस मास्टर क्लास में। तो फटाफट से अब एक प्रूवन सेल्स साइकोलॉजी फ्रेमवर्क लिखिए। अभी हमने प्रॉब्लम पे डिस्कस किया, प्रॉब्लम्स पे, ठीक है? वो प्रॉब्लम्स जो है आपको उन पे वर्क भी करना है, और अगर आप वर्क अकेले नहीं कर पा रहे हो तो एंड तक रुकना, उसका रास्ता मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है? नाउ फटाफट से एक फ्रेमवर्क लिखते हैं, प्रूवन सेल्स साइकोलॉजी फ्रेमवर्क, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रॉब्लम, P stands for प्रॉब्लम। आइडेंटिफाई करो आपके लीड्स की, आपकी ऑडियंस की क्या प्रॉब्लम है। मैटर नहीं करता आप ऑनलाइन वर्क कर रहे हो, आप ऑफलाइन वर्क कर रहे हो, आप दोनों जगह काम कर रहे हो, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी लीड्स की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, क्या प्रॉब्लम्स है, राइट? हो जाएगा? अच्छा, ये कर लोगे, इसको कहते हैं क्लाइंट को उनका पेन पॉइंट फील कराना, रियलाइज कराना, मिरर दिखाना, राइट? क्लाइंट को जब आप उसके पेन पॉइंट के ऊपर बात करोगे ना, उसकी प्रॉब्लम के ऊपर बात करोगे ना, देन फर्स्ट स्टेप आप अपना फर्स्ट स्टेप अपने क्लाइंट के, अपने लीड के और क्लोज हो जाओगे, क्योंकि बिकॉज आपने उनके प्रॉब्लम पे बात की है।
अब ये कैसे पता चलेगा, इसको रिसर्च करना पड़ेगा। बहुत सारे आपके पास लीड्स हैं, आप उन पे रिसर्च करिए, ठीक है। देन इसको कहते हैं क्लाइंट के या लीड के पेन पॉइंट को मिरर में दिखाना, राइट। सेकंड इज डिजायर, उसकी क्या इच्छा है, वो आपसे क्या चाहती है, वो आपसे क्या चाहता है। जो भी लीड आपके पास आया है उसके डिजायर को समझो और उसको वो डिजायर फील करवाओ। आप सॉल्यूशन बेच रहे हो, राइट। आप सभी यहाँ पे सॉल्यूशन देते हो ना, देते हो कि किसी को भी कुछ भी करना है, लाइक किसी को कुछ वेट लॉस रिजल्ट चाहिए, राइट। तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, आप उनको सॉल्यूशन दे रहे हो, बट आपको वो सेल करना नहीं आ रहा। तो आपको अपने लीड के डिजायर से अपने सॉल्यूशन को मर्ज कर देना है, उसकी डिजायर से अपना सॉल्यूशन, राइट। अच्छा लगा ये पॉइंट? तो क्या इमोजी दोगे मुझे, जल्दी से बताओ। अगर अच्छा लगा तो जल्दी से क्या इमोजी देने वाले हो। तो क्या है ना, मुझे बार बार मैंने कहा ना, आपका इंटरेक्शन जितना अच्छा रहेगा उतना दिल से मेरे निकलता है, राइट राइट। और बाकी सभी का नहीं आ रहा, आई डोंट नो। आप 5 मंथ्स रह गए हैं आपके बिजनेस में, आप क्या करने वाले हो, ठीक है। चलिए नाउ, लोगों को आप पे ट्रस्ट कैसे होगा, वो आप पे ट्रस्ट क्यों करें, आप तो उनके लिए अनजान हो, आपके आपके ऊपर कोई क्यों ट्रस्ट करेगा। एक ही चीज पे वो ट्रस्ट कर सकता है, जब आप आज का टाइम जो है, लाइक देखो, आज का टाइम जो है वो सोशल मीडिया का टाइम है ना। वीडियो फोटोज लोग दिखा दिखा के, वो कहते हैं ना कोर्ट में जब पेशी होनी होती है, सबूत के तौर पे आजकल क्या चलता है, व्हाट्सएप चैट चल जाती है। सबूत के तौर पे क्या चलता है, राइट, आपका फोटो वीडियो कुछ भी चलता है, उसको मानते हैं ना प्रूफ। तो आप अपने प्रूफ को यूज कीजिए इसको ट्रस्ट बनाने में, लोगों के सामने ट्रस्ट बिल्ड करने में। अपने आप बस जितने भी एज अ प्रूफ अपने रिजल्ट को आप दिखाओ, अपने साथ कनेक्ट करो उसको, राइट। एंड लास्ट 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 फ्रेमवर्क में जो फिट हो रहा है वो है क्लोज। क्लोज, अब क्लोज का मतलब क्या है, ये सब कुछ करने से क्या लीड रेडी हो जाएगा, डेफिनेटली रेडी होगा। लेकिन अगर आप उसको ऐसे ही छोड़ दोगे ना, ऐसे ही लाइक ठीक है मैंने ये स्टेप पूरा कर लिया, ये स्टेप पूरा कर लिया, ये स्टेप पूरा कर लिया, नाउ आगे क्या करना है, आपने क्लियरली उसको डायरेक्शन नहीं दिया कि करना क्या है। करना क्या है मीन्स कि आप कब एक्शन ले रहे हो, कब अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहे हो, अभी या कभी। बट ये बोनस में एक टिप आपको देना चाहूंगी, ये सारी चीजों के साथ साथ ना, ये सारी चीजों के साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है, करता है ना, करता है ना आपका कॉन्फिडेंस। अच्छा मुझे चैट बॉक्स में डाल के तो देखिए, आप अपने आप को क्या स्केल 1 to 10 स्केल में कितना नंबर देना चाहोगे अपने कॉन्फिडेंस के लिए, अपने आप को। मुझे यहाँ पे देखो पर्सनल चैट आ रहा है, यहाँ पे कोई भी जज नहीं कर रहा, आप अपने आप को दीजिए। इसके बाद मैं क्यों कह रही हूँ ऐसा, इसका एक रीजन है, इसके बाद मैं आपको एक चीज खुलासा करने वाली हूँ, राइट। तो जल्दी से फटाफट से दीजिए, अपने आप को रिमार्क्स दीजिए कि 1 to 10 के बीच में, और ये ऑनेस्टी के साथ होना चाहिए, अपने साथ चीटिंग मत करना, राइट। फटाफट से ऑनेस्टी के साथ अपने आप को रिमार्क्स दीजिए 1 to 10 के बीच में, कि आप कितने कॉन्फिडेंस के साथ ये अपनी सेल्स को पिच करते हो। वेरी गुड, वेरी नाइस, गुड गुड गुड। फटाफट से टाइम नहीं है गाइस, क्योंकि इसके बाद मैं आपको फाउंडर से मिलवाने वाली हूँ, राइट, बिज कोच नेहा मैम, ठीक है, फाउंडर से चार्ट मिलवा। डिसेबल है मैम। यस सरस्वती जी, कुछ कह रहे हैं आप? यस मैम, चार्ट डिसेबल है। चैट डिसेबल है, आप डायरेक्ट मेरे इसमें जाएंगे ना, 3 डॉट्स आते हैं यहाँ पे, चैट में जाके मुझे चैट करिए, ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको आ जाएगा ऑप्शन, राइट। यहाँ पे मुझे आने चालू हो गए, वेरी गुड। मैं देख पा रही हूँ आप अपने आप को दे रहे हैं 6, 8, 5, और बहुत ऑनेस्टी से आप अपने आप को ये चीज कर पा रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड 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 गुड। सभी लोगों का आ जाएगा तो और अच्छा रहेगा, सभी लोगों का आएगा तो और अच्छा रहेगा। जो जो भी रह गए हैं काइंडली फटाफट से दे दीजिए। ओके ग्रेट। नाउ इसका रीजन ये है कि अगर आप अपने आप को
मान लीजिए 8 से कम अगर आप अपने आप को रिमार्क्स देते हैं, 8 से कम वाला रिमार्क्स दे रहे हैं आप अपने आप को, तो आप क्या है, आपको ये सारी चीजें सीखने की जरूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारी चीजों से पहले भी ना आपको अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस भरने की जरूरत है, और कॉन्फिडेंस बिल्कुल भरा जा सकता है। कैसे, इसके भी तरीके होते हैं, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस भरने की जरूरत है जिनका भी 8 से नीचे है, राइट, 8 से कम रिमार्क्स दिया है, और जिनका 8 है, 8 से ऊपर है, तो आपको एक प्रॉपर सिस्टम, एक फ्लो की जरूरत है, राइट, एक सिस्टम और एक फ्लो की जरूरत है। ऑल दैट क्लियर? मजा आया? मजा आया? मजा आया? मजा आया? जल्दी से बताइए। ओके, तो क्या रिमार्क्स देना चाहोगे मुझे? क्या रिमार्क्स देना चाहोगे जल्दी से? ग्रेट। अभी मैं आपको यहाँ पे एक यहाँ पे अमेजिंग सा, मेरी ट्रेनिंग सुन के आपको इतना मजा आया, तो सोचो जब फाउंडर से आप सुनोगे, बहुत सारे अमेजिंग से ट्रिक्स, अमेजिंग से पॉइंट्स मिलने वाले हैं। उसको बैठ के प्रॉपर नोट बनाइएगा, राइट। आपके सामने यहाँ पे मैं शेयर कर रही हूँ, अभी शेयर हो रहा है, राइट। पेन पॉइंट वो खुद से खुल के बताए, ठीक है। आर यू एबल टू इन्फ्लुएंस योर कस्टमर्स माइंड्स एंड हार्ट सच दैट दे आर रेडी टू बाय विद इन द कॉल इटसेल्फ? आप उसको कन्विंस कर रहे हो कि इन्फ्लुएंस करो? मैम, कन्विंस करना तो आता है, इन्फ्लुएंस सीखना पड़ता है, ऐसे नहीं यार। इन्फ्लुएंस एक स्किल है जो आपको सीखना है, जिससे सामने वाला मोहित हो जाए। अगर कोई मोहित तो बोल सकता है हाँ मैं मोहित हूँ, ओके। तो आपके बातों से, आपके नॉलेज से, आपके पर्सनालिटी से वो इतना मोहित हो जाए कि बस वो बोले यार अब बता मुझे कितना पे करना है, मैं आ रहा हूँ, ठीक है। आर दे एबल टू डिटेक्ट देयर प्रॉब्लम बाय देमसेल्व्स आफ्टर टॉकिंग टू यू? आपसे बात करने में उसको रियली फील हो रहा है कि हाँ मुझ में भी ये सब प्रॉब्लम थी, या बस उसने बोला मुझे वेट लॉस करना है और आओ 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 न्यूट्रिशन देते हो जाएगा वेट लॉस, ओके। आर यू साउंडिंग लाइक अ कोच और अ कॉलर? कैसे साउंड कर रहे हैं? दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। मैम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कोच एंड अ कॉलर? आई एम श्योर यू आर लिसनिंग टू मी and you will be able to figure out if I'm talking like a coach right now or a caller. A caller doesn't sound like a leader. A caller doesn't have an authority, but a coach has. A coach has so many qualities that people would leave all their work side and would come and sit and listen to you. ये बोल क्या रहे हैं? I have to listen. एक कोच की आवाज में पता है क्या होता है? ठहराव। एक ऐसा ठहराव जहां लोगों को लगता है मैं सारे काम छोड़ दूं और एक बार तो इनको आके सुन, ठीक है। आर यू जेन्युइनली अंडरस्टैंडिंग योर कस्टमर प्रॉब्लम? क्या आप जेन्युइन की प्रॉब्लम समझ रहे हो और जस्ट उनको बुरा ही फील कराने में बिजी हो गए हैं? यू नो व्हाट, बॉडी शेप, हाँ, यू नो व्हाट, यू लुक वेरी ब्यूटीफुल बट आई हैव समथिंग टू से। एंड बस आपको पता है अगला लाइन क्या है ना? You are smiling already by listening to this कि हाँ हाँ हम ऐसे ही बोलते हैं। You really have amazing height but I have something to say. तुम बहुत पैसा कमा रही हो but I have something to say. And what is something to say? You know, थोड़ा सा वेट लूज कर लो और अच्छी लोगी। Whoa, who are you to say that? इसके ना तरीके कुछ और हो सकते थे बताने के, कुछ और तरीके से आप उनको समझा सकते थे, लेकिन नहीं, आपने सोचा मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल के सेल्स ले आऊंगा। Do you really think सेल्स में ऐसे काम चलेगा? मतलब आप उसको, सामने वाला ऐसे ही अपने हेल्थ को लेके इनसिक्योर है, उसको ऐसे ही पता है कि अपने हेल्थ की वजह से कहीं भी ज्यादा बातें नहीं करता, सोशलाइजिंग नहीं करता, बाहर नहीं जाता, और आप उसको वहां पे भी उसको इनसिक्योर फील करा रहे हो। थोड़ा तरीका होना चाहिए ना बोलने का, स्पेशली यू आर डीलिंग विद समबडीज हेल्थ, यू कैन नॉट साउंड लाइक दैट। Okay, I hope you got your answer. This is why I keep saying that you are responsible for everything that is happening to you. सिर्फ आप ही जिम्मेदार हैं जो भी आपके साथ हो रहा है। Now there are two reasons जिसकी वजह से आप हाई रिटेंशनल लीड्स नहीं ला रहे हो। मैंने हाई क्वालिटी लीड की बात नहीं करी, वो तो जाओ यार बूस्ट करो, ऐड चलाओ, बट रिटेंशन की बात करो। अब रिटेंशन की बात लोग कहाँ करते हैं? सेल्स होने के बाद 1 महीने का पैकेज लिया है, अब दूसरे मंथ ले रहा है तो रिटेन हो गया, नहीं ले रहा तो रिटेन नहीं हो रहा, राइट? बट यही तो गलती है। वो कहते हैं ना जहां आपकी सोच खत्म होती है वहीं से मेरी शुरू होती है। हम लीड को ही अगर रिटेन कर ले, आपको पता है सेल्स 30%, 40%, 50% ऊपर तक जा सकता है, लेकिन हम तो उस अपॉर्चुनिटी को देखते ही नहीं है कि ठीक है फ्री का है, ब्रॉडकास्ट में डाल लो, कभी आएगा तो ठीक। इट डजंट वर्क एनीमोर। नंबर 1, आप अपने लीड्स में डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहे हैं, अभी आगे बताऊंगी कैसे डिफरेंशिएशन। और सेकेंड, फियर ऑफ पिचिंग टू अननोन।
उस पर भी डिटेल में बात करेंगे, डिटेल में, ठीक है। ओके नाउ, एंड दिस इज नॉट कॉल्ड पिचिंग टू अननोन। इंस्टा में किसी के अकाउंट में गए और पिच मार दिया, ये देखो ये मेरा पैम्पलेट है, आ जाओ। क्यों आ जाए? क्या मैं आपको जानती हूँ? आपको नहीं लगता ऐसी अपॉर्चुनिटी करोड़ों लोग दे रहे हैं, इसमें आप अलग क्या हुए? नहीं मैम, 100 को भेजेंगे तो एक आध तो आ ही जाएगा। प्लीज यार ऐसे बिजनेस मत करो। आप कुछ दिन के बाद फ्रस्ट्रेटेड या तो हो चुके हो या ऑलरेडी उस प्रोसेस में हो। यू रियली थिंक कि आपने इतना न्यूट्रिशन खाते हो फ्रस्ट्रेट होने के लिए? आई डोंट थिंक सो। Okay, you are unable to differentiate between leads. Now there are two types of leads. One is curious lead, जिसको हम level 1 lead बोलते हैं, और दूसरे होते हैं serious lead, जिसको हम level 2 leads बोलते हैं, ठीक है। Okay, before I go ahead, I want to ask you, मजा आ रहा है? सीख रहे हैं? दिमाग खुल रहा है? Can I see some yes in the chats? Like amazing, yeah, this is something which is going crazy. This is something which is opening my brain, my eyes, my ears. And मेरा मुंह बंद होने वाला है क्योंकि मुझे अब सुनना ज्यादा है, बोलना कम है, और मुझे काफी कुछ पता चल रहा है मैंने क्या मिस्टेक्स। आई जस्ट वांट टू सी सम यस इन द चैट। यस 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 यस, इट्स गेटिंग, माय माइंड इज गेटिंग ब्लोन। ओके नाउ, क्यूरियस लीड्स कौन होते हैं? क्यूरियस लीड्स आर द वन हु गैदर इंफॉर्मेशन। वो ऐसे लोग होते हैं कि बस बता दो क्या चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे भी बहुत सारे लोग आके इस मास्टर क्लास में बैठे बड़े क्यूरियस है, जानना चाहते हैं क्या। एक काम करते हैं, ये इंफॉर्मेशन लेते हैं और चल देते हैं। दे जस्ट वांट टू नो एवरीथिंग नॉर्मली, बस बता दो, हम यहीं से कर लेंगे। अमेजिंग। दे विल आस्क फॉर द प्राइस एंड एवरी डिटेल सिर्फ डीएम पे। वो कॉल तक भी आपके साथ नहीं आई हो, बोले यही बता दो क्या है ना। आपके साथ तो बहुत सारे ऐसे लीड्स आते होंगे जो सिर्फ आपसे नॉलेज इन्फॉर्मेशन दे दो, बता दो बता दो बता दो बता दो बता दो। तो क्या मैम क्या करें उन लीड्स को? उनको एंटरटेन नहीं करें, आगे बताओगे। ऑन द अदर हैंड, सीरियस लीड्स आर द वन हु आर सीरियस अबाउट टेकिंग एक्शन, बट उनको नेक्स्ट स्टेप नहीं पता। उनको कुछ करना तो है, सेल्स अपना ठीक करना है, जैसे अभी आप लोग बैठे हो, सेल्स ठीक करना है, लीड्स को बढ़िया करना है, सोशल मीडिया अच्छा करना है, बिजनेस के करोड़ों स्किल सीखने हैं जिससे वो अपने बिजनेस को और अमेजिंग कर सकते हैं, लेकिन अगला स्टेप क्या है वो नहीं पता चल रहा। दे आर सीरियस इनफ टू टेक गाइडेड एक्शन। दैट इज वाई सीरियस लीड्स आर इजियर टू कन्वर्ट बट हार्ड टू गेट। वो कहते हैं ना, सेल्स इजी कब होगा? जब आपके पास सीरियस लीड्स हो, है ना, सीरियसली रेडी है नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए, लेकिन मिलते बड़े मुश्किल से। मिलने से ज्यादा आई वुड से उनको नर्चर बहुत मुश्किल से होते हैं, मुश्किल से, क्योंकि दे वांट सम टाइम टू ट्रस्ट यू, दे वांट सम टाइम टू completely feel that yes, you are the person जिसके ऊपर I'll be investing and I'll be getting that service or help or training or community, whatever that person is looking for. You will get serious leads only when you present yourself seriously, not casually. हम लीड के सामने बहुत कैजुअल दिख रहे हैं। नो मैम, बहुत प्रोफेशनल तरीके से मैं दिखता हूँ। ओके ग्रेट। फॉर एग्जाम्पल, जब आप बूस्ट करते हो, व्हेन यू डू बूस्टिंग, यू प्रमोट 3-day वर्कआउट ट्रायल्स, है ना, आप 3 दिन का वर्कआउट ट्रायल प्रमोट करते हैं, बट दिस विल नेवर ब्रिंग यू सीरियसली बिकॉज यू वर अनेबल टू कन्वे द राइट मैसेज टू देम। आप उनको राइट मैसेज नहीं दिए। एज अ रिजल्ट, जैसे ही आप न्यूट्रिशन की बात करते वो भाग जाते हैं। मैम लीड्स तो बहुत आए थे वर्कआउट एड देख के, पर मेरा पैकेज एक भी नहीं बिका, क्योंकि जो बेचना था उसके बारे में बात करना था, लेकिन कैसे डायरेक्ट न्यूट्रिशन नहीं, उसका भी तरीका होता है। ओके, यू नो व्हाट, आउट ऑफ 1000 लीड, आपको अगर आपके पास एग्जांपल ले लो, 1000 लीड है, 950 उसमें से सिर्फ क्यूरियस है। मतलब 950 लोग सिर्फ आ रहे हैं सुनने के लिए कि अच्छा कुछ चल रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ से कुछ मिल जाए, यहाँ से कुछ सीख लो, ब्ला 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 ब्ला, and only 50 are the serious leads. But you are putting the same energy into both the leads. आप same energy, अभी क्या, वो अभी आपको आगे बताती हूँ कैसे same energy डालो। Number 1, broadcasting, सबको बिफोर आफ्टर कंटेंट जो आपको लगता है कि वैल्यूएबल हो। Number 2, आप उनको फ्री हेल्थ सेशन में इनवाइट करते रहते हैं। Number 3, रैंडम कॉल करते रहते हैं ताकि वो क्लोज हो जाए। उसमें से कौन क्यूरियस है, कौन सीरियस है, आपने कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया। मैम पता कैसे चलेगा? दैट्स अ स्किल दैट वी टीच यू। वो स्किल है जो आपको अपने क्यूरियस और सीरियस लीड को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करेगा, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी सीरियस लीड पे अलग जाएगी और क्यूरियस लीड पे अलग जाएगी। आई एम नॉट सेइंग कि आपको किसी को छोड़ना है,
लीड्स है आपके, डेफिनेटली आप उन पे ध्यान दोगे, आप उनको सर्व करोगे, फ्री वॉट एवर आप जो भी दोगे, बट सेम चीज अगर दे रहे हो ना, बाय बाय, दे विल नॉट लिसन टू यू, ठीक है। दिस विल नॉट वर्क बिकॉज 90% जो आपके लीड्स है वो लेवल 1 है, जो कि क्यूरियस लीड है, एंड दे विल ऑलवेज लीव यू आफ्टर गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। आपने सुना है ना, बहुत लोग आपका ग्रुप ज्वाइन करके छोड़ दे रहे हैं, आपके ट्रायल्स सुन के छोड़ रहे हैं, क्यूरियस लोग हैं वो, उनको लगता है अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल गया चलो। आज आजकल का जो जमाना हो गया है ना, स्पेशली दिस इंफॉर्मेशन एज एंड यू नो दिस इंटरनेट एज, पीपल आर जस्ट कि जहां से नॉलेज मिल जाए ले लो, उसका करना क्या है वो नहीं पता उनको, बस उनको नॉलेज है, बस वो एक सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि मुझे इसके बारे में पता है, मुझे उसके बारे में पता है, मुझे ये भी पता है। समझ रहे हो, ऐसी एज में आप जी रहे हो। Okay. And seriously, they're hating this generalized system where nothing is personalized for their individual need. जो सीरियसली लेना उनको पसंद नहीं आ रहा है, सबको एक जैसे ही तुम ट्रीट करते हो, एक जैसे ही तुम बता रहे हो, मेरे हमारे लिए कोई पर्सनलाइजेशन है ही नहीं, उसको फील नहीं हो रहा कि मेरे को कुछ अलग से सुना जाएगा यहाँ पे, तो आप दोनों ही लूज कर रहे हो। क्यूरियस लीड तो खुद ही जा रहा है और सीरियस लीड को आपकी एक्टिविटीज की वजह से वो छोड़ के जा रहा है, ठीक है। A curious audience is not a red flag. ऐसा नहीं है कि आप क्यूरियस लीड पे ध्यान नहीं दोगे, but they can be a paying audience only and only when you know how to convert curious lead into serious lead. Yes, that's a journey that we teach. Okay. But don't worry, coaches. I'm going to teach you everything about how you can convert curious lead into serious leads जो आपको पे करें. On moving forward, let me tell you the second biggest reason why you're not getting high retention. अभी हमने आपको एक और इसके पहले बहुत सारी चीजें बताई है, बट एक और रीजन है जो हम आपको बताएंगे कि आपको हाई रिटेंशनल लीड्स क्यों नहीं मिल रहा. बट यू नो व्हाट, बिफोर आई टेल यू, आई रियली वांट टू नो व्हाट डिड यू लर्न टिल नाउ. व्हाट वाज दैट ट्रिगरिंग मोमेंट जो आपको लगा this is I'm going to apply, this is something that I need to work on, this is something that was missing in my business or in me, जिसकी वजह से मेरा सेल्स नहीं हो रहा था. So I would really love to listen to you after this. Thank you. Okay, कोचेस, कैसा लगा? दिमाग के ढक्कन खुले ये देख के, ये सुन के दिमाग के ढक्कन खुले, राइट? तो क्या लगा आपको? जल्दी से, जो मैम ने लास्ट टाइम पूछा अभी, क्या लगा आपको हाई रिटेंशन क्लाइंट के बारे में? जल्दी से यहाँ पे चैट बॉक्स में लिखिए. मजा आया? राइट, मजा आया? नोट्स बनाए? किस किस ने नोट्स बनाए हैं? राइट, नोट्स किस किस ने बनाए? हैंड रेस करिए, ऐसे वाला, इलेक्ट्रॉनिक वाला. सो नाउ डिसाइडेड कि आपको करना क्या है. वही ट्रेडिशनल तरीके से काम करना है जैसे करते आ रहे हैं, या कुछ अब तो डिफरेंट करना ही है? और ऐसा बहुत मुश्किल नहीं है कि आप कर नहीं पाओगे. लाइक नेहा मैम को अगर इतना टाइम लगा तो आपको तो बहुत कम समय लगने वाला है, राइट? क्योंकि नेहा मैम ने वो क्रैक कर चुके हैं ऑलरेडी, राइट? नाउ आपकी बहुत सारी क्वेरीज होंगी मन में, है क्वेश्चंस होंगे, कुछ क्वेरीज होंगी मन में, है तो एक बार हैंड रेस कर लीजिए. मैं इसको डाउन कर देती हूँ अभी, तो और क्लियर हो जाएगा. चलिए, अभी बहुत सारी क्वेरीज होंगी आपके. किस किस के मन में क्वेरीज हैं? बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे डाउट्स है, तो काइंडली अपना हैंड रेज कर लीजिए, बिकॉज आपके लिए एक बहुत अमेजिंग सा सरप्राइज है. और ऐसा सरप्राइज बिस कोच नेहा कम्युनिटी में पहली बार होने जा रहा है. तो हैंड रेज कर लीजिए जिसके भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, राइट? मुझे चैट में भी लिख सकते हैं आप, राइट? चैट में भी लिख सकते हैं. वेरी गुड, वेरी गुड. चैट में यस ये सारा है. बाकी हैंड रेस भी कर सकते हैं, हैंड रेस भी कर सकते हैं, बिकॉज इसके बाद मैं आपको जो स्टेप बताने वाली हूँ ना, मैंने कहा ना, ये बेस्ट कुछ नया कम्युनिटी में फर्स्ट टाइम हो रहा है, इससे पहले नहीं हुआ है, राइट? इससे पहले नहीं हुआ. ओके, बिकॉज हमें भी पता है कि हमें किसको टाइम देना है, हमें पता है हमारे लिए क्यूरियस कौन है और हमारे लिए सीरियस कौन है, राइट? सो इसीलिए अपना हैंड रेस कर लीजिए. एंड इससे भी नेक्स्ट स्टेप, आप अपने चैट बॉक्स में चेक करिए, आपके पास एक गूगल फॉर्म का लिंक आया होगा, लाइक मेन चैट पे अभी, राइट? अभी आया होगा, ठीक है? जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, सेकेंड, ये वाला नहीं है, राइट? एक सेकेंड रुकिए. आपके पास राइट, अभी चेक करिए, आपके पास एक चैट आया होगा गूगल फॉर्म का, राइट? गूगल फॉर्म आया होगा आपके पास, और आपको ये गूगल फॉर्म फिल करना है राइट नाउ.
राइट नाउ आपको ये गूगल फॉर्म को फिल करना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, फटाफट से लग जाइए और इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। जस्ट अ सेकेंड। अभी देखिए चैट बॉक्स में आपको दिख रहा है, चैट बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक दिख रहा है आपको। से येस और नो, हाउ टू डील विद बोथ। वेरी नाइस। डिफ्रेंशिएट कैसे करना है डेफिनेटली बताएंगे, बट अगर आप चाह रहे हो, ये सिर्फ एक क्वेश्चन तो नहीं होगा आपके, इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये गूगल फॉर्म फिल करना है, देन हमारी टीम से आपको कॉल आएगा। कॉल आने के बाद आपके साथ, अगर आप उस कॉल को क्वालिफाई करते हैं तो आपके साथ एक फ्री 1-to-1 स्ट्रैटेजी कॉल लिया जाएगा, जिसमें ओपनली आप अपने बिजनेस के बारे में पर्सनली मुझसे डिस्कस कर सकते हो। एंड ये पूरा क्लैरिटी कॉल, स्ट्रेटेजी कॉल रहने वाला है, बिकॉज इसमें मैं डीपली डीपली और स्टेप बाय स्टेप आपके बिजनेस को जो है वो एनालाइज करके आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी देने वाली हूँ। तो इस गूगल फॉर्म को ओपन करिए। ओपन हो रहा है ये गूगल फॉर्म? फटाफट से बताइए मीनाक्षी जी। यस मीनाक्षी जैन जी, ओपन हो रहा है ये फॉर्म? चलिए, उनका कुछ नेटवर्क इशू है। यस, सरस्वती देवी जी बात कर पाएंगे अभी? फॉर्म फिल कर रहे हैं सरस्वती देवी? यस मैम, हम लोग प्रेरणा मैम से ऑलरेडी ये कर रहे हैं मैम, सब कुछ लिए हुए हैं। ठीक है, अगर आपने दूसरे ट्रेनर से लिए तो इट्स ओके, अदरवाइज जिसने नहीं लिया वो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। राइट पुरुषोत्तम जी? राइट, कुछ क्वेश्चन है मन में तो मैम बताइए। ये फॉर्म है ना, मतलब कैसे रहेगा, इसकी फीस लगेगी या कैसे रहेगा ये? कैसे रहेगा का मतलब, लाइक जूम पे मतलब ही आपके साथ कॉल होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस फॉर्म को फिल करेंगे, ठीक है, और इस फॉर्म को फिल करने के बाद अगर इस कॉल को आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको मेरे साथ 1-to-1 डीपली अपने बिजनेस को एनालाइज करने का चांस मिलेगा, जिसमें मैं आपको प्रॉपर आपके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ। इसके लिए मैम कोई फीस रहेगी, मतलब कैसे चार्जेबल मतलब रहेगा? ये आपको जब आप कॉल, टीम से कॉल आएगा तो आपको सब कुछ बताया जाएगा वहां पे। अभी फर्स्ट स्टेप ये है कि आप इस फॉर्म को फिल कर दीजिए, ठीक है, अभी फर्स्ट स्टेप यही है। ओके आपके मैम। कुछ भी डाउट्स रहते ओके, आपके कुछ भी डाउट्स रहते हैं, कुछ क्वेरी रहती है, तो आप कॉल पे डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और प्रॉपरली आपको आंसर किया जाएगा। अच्छा, जिसने ये फॉर्म फिल कर दिया हैंड रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे जिसके भी यहाँ पे फॉर्म फिल हुए हैं, हैंड रेस कर सकते हैं। राइट, मनीषा जैन जी ने भी फिल कर दिया। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। कोमल जी कॉन्ग्रेचुलेशन। श्वेता जी कॉन्ग्रेचुलेशन। क्योंकि फर्स्ट स्टेप आपको क्या कहा, कॉल भी ऐसे नहीं मिलता है यहाँ पे, आप ऐसे ही बैठ नहीं पाएंगे 1-to-1 किसी भी ट्रेनर के साथ। राइट, एक्सपर्ट ट्रेनर के साथ ऐसे नहीं बैठ पाएंगे। फर्स्ट स्टेप है कि आपको इस फॉर्म को फिल करना है, उसके बाद आप क्वालिफाई होंगे तभी आपको कॉल मिल पाएगा। राइट, तो हम एटलीस्ट आप अपना पहला स्टेप कंप्लीट कीजिए, ठीक है, आप उस कैटेगरी में फिट हो जाइए, उसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप आपको कंप्लीट करना है। राइट, श्वेता जी, कोमल जी, किनारे जी, ठीक है, मनीष, मीनाक्षी जैन जी, राइट, आपने फिल कर दिया। ओके, पूजा जी, शीतल जी, शबाना जी, अरुण जी, ममता जी, कुछ चैलेंज है तो बात कर सकते हैं, अदरवाइज इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। यहाँ पे शबाना जी का, कोमल जी का, श्वेता जी का आया है अभी तक मेरे पास फॉर्म। यस नेहा जी, कुछ पूछना है या फॉर्म फिल करना है? कर दिया आपने फॉर्म फिल? ग्रेट ग्रेट ग्रेट। लेट मी रिफ्रेश माय फॉर्म। ओके, लाइक यहाँ पे अभी कितने भी, अजीत जी अपना फॉर्म फिल कर सकते हो, यास्मीन जी आप फिल कर सकते हो, स्वर्णमय जी आप फिल कर सकते हो, शर्मा जी, मनु वेद शर्मा जी, निकिता जी, ममता जी, अरुण कुमार जी, राइट, शीतल जी, सस्मिता जी, राइट, पुरुषोत्तम जी अपना फॉर्म फिलअप कर दीजिए। ग्रेट कोमल जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत जल्दी आपके पास टीम से कॉल आ जाएगा। आफ्टर दैट आपको चूज किया जाएगा, तो एटलीस्ट आप अपना
फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर दीजिए। जो जितना जल्दी फॉर्म को फिल करेगा उतने चांसेस हाई रहेंगे आपके फॉर्म को आपकी 1-to-1 कॉल, जो कि बिल्कुल भी फ्री नहीं होती है, बट आपके लिए बोनस है क्योंकि आप सीरियस हैं, आपने इस मास्टर क्लास में आए और बैठ के पूरा सुना आपने। राइट नाउ आपको राइट डायरेक्शन में तभी दे पाऊंगी जब बैठ के आपके बिजनेस को एनालाइज करेंगे हम। आप सबके यहाँ पे बिजनेस अलग अलग है, कोई कहीं से है कोई कहीं से है, राइट। तो आपकी प्रॉब्लम्स भी अलग अलग होंगी, आपकी ऑडियंस भी अलग अलग होगी, तो उसके लिए मुझे आपके साथ बैठना होगा, राइट। तो अभी भी किसी ने नहीं भरा है ये फॉर्म तो फटाफट से फॉर्म को फिल कर दीजिए। राइट, लेट मी चेक कौन रह गया है और किसने भर दिया है। ठीक है, फॉर्म, ग्रेट। राइट, ओके, चलिए ठीक है। लास्ट कॉल जाते जाते अगर कोई रह गया तो इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। अजीत जी, स्वर्णमय जी, राइट, निकिता जी, मीनाक्षी, महेश कुमार जी, राइट। अगर आप लोगों ने फॉर्म फिल कर दिए तो वेल एंड गुड, बिकॉज मैं इसलिए बैठी हूँ क्योंकि आपको फॉर्म फिल करते हुए कोई चैलेंज ना आए, सो दैट। तो देखिए आपको यहाँ पे कम्युनिटी में कितना सपोर्ट मिल रहा है, राइट। अगर सोचो फॉर्म फिल करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए मैं बैठी हूँ। तो आप जब यहाँ पे आके सीखते हैं तो कितना सपोर्ट होगा, राइट। सुमा जी यहाँ पे हैं तो फॉर्म फिल कर सकते हैं आप अपना। सस्मिता जी फॉर्म फिल कर सकते हैं, राइट। ओके, नाउ आई होप आप सभी ने फॉर्म फिल कर दिया होगा। कोई चैलेंज तो नहीं आ रहा किसी को, किसी भी तरीके का कोई फॉर्म फिल करने में नहीं आ रहा, राइट। चलिए, बहुत जल्दी आपके पास विद इन 24 आवर्स आपके पास टीम से कॉल आ जाएगा। आप कॉल पे जो आपके मन में है वो पूछ सकते हैं, देन आपको आगे का स्टेप क्लैरिफाई कर दिया जाएगा, राइट। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट मास्टर क्लास में। थैंक यू सो मच।